Hello, second class students. This is your EVS class, and I am your teacher Tripta here. Today we have to do our work in EVS workbook. It's chapter number 11, Houses We Live In, and page number 51. So, open your worksheet number 1. First of all, you have to mention date. After that, there is exercise. Take the correct option. There are some question and you have to tick the right option. Which of these best describe the houses shown in the picture? This picture you have to observe. This is a kacha house, a weak, both means kacha and weak, और अ पक्का हाउस. देन द सी ऑप्शन करेक्ट. जो पिक में दिखाया गया है बेटा वो कौन सा हाउस है? फर्स्ट ऑप्शन आपको बताया है, पूछा गया है कच्चा हाउस. सेकंड है वीक हाउस मीन्स कमजोर. थर्ड में पूछा है बोथ ए एंड बी, कच्चा भी है और कमजोर भी है. दैट इज द राइट आंसर. यू हैव टू टिक ऑप्शन सी. थर्ड ऑप्शन you have to tick. Which of these would be used to make such a house? ये घर किन चीजों से बनता है बेटा? कच्चा हाउस बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? वुड, ब्रिक्स एंड सीमेंट. नो. मड, स्ट्रॉ एंड स्टोन्स. यस. मड, स्ट्रॉ एंड स्टोन, मिट्टी, तिनके और पत्थर. बी ऑप्शन इज द करेक्ट. Third one, Prashant says that he lives in a house that can be moved from one place to another. His house moves on wheels. Which of these could it be? प्रशांत कह रहा है कि वो ऐसे घर में रहता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है. मीन्स दैट इज अ टेम्परेरी हाउस. और उसका हाउस जो है वो व्हील्स पे चलता है, टायर्स पे चलता है, पहियों पे चलता है. तो कौन सा हाउस हो सकता है ऐसा? टेम्परेरी हाउसेस के हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन वाज टेंट, सेकंड वन वाज कारावैन. तो व्हील्स पे चलने वाला ऑब्वियसली कारावैन है. द सी ऑप्शन को टिक कीजिए. वर्कशीट नंबर 2. इस वर्कशीट में बेटा आप लोगों को पिक्स दिखाई गई हैं. जैसे फर्स्ट वन इज हाउस बोट. इस स्पेलिंग को आपको नीचे को लिखना है HOUSEBOAT, हाउस बोट. इग्लू की स्पेलिंग आपको इस साइड को लिखनी है, IGLOO, इग्लू. स्काई स्केपर, दिस वन, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग आपको अपने आप लिखनी है. यहाँ आपका हाउस बोट आ जाएगा. उसके बाद कारावैन है, उसकी स्पेलिंग आपको यहाँ लिखनी है. देन इट्स अ बंगलो. हाउस बोट, इग्लू, स्काई स्केपर, कारावैन एंड बंगलो. ठीक है, ये आपको बेटा स्पेलिंग्स लिखनी है. वर्कशीट नंबर 3 and I think it's the last worksheet. Priya says she lives in a place where it rains a lot. Which house is best suited for her to live? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो वहाँ पे कौन से घर हम लोगों को बनाने चाहिए? हम लोगों ने पढ़ा था स्टिल्ट हाउसेस, जो पोल्स के ऊपर बनाए जाते हैं, जो स्टिक्स के ऊपर बनाए जाते हैं. ज़मीन में वो पोल स्टिक्स दबाई जाती हैं और उन स्टिक्स के ऊपर, उन पोल्स के ऊपर घर बनाया जाता है. और इस तरीके के घर को हम कहते हैं स्टिल्ट हाउस. सेकंड, एलाई सेज शी लिव्स इन अ माउंटेन. व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस इज शी लिविंग इन? पहाड़ों में कौन सा घर होता है? अ हाउस विद फ्लैट रूफ. नो, बिल्कुल गलत है. अ हाउस विद स्लोपिंग रूफ. यस, सेकंड ऑप्शन. बी, अ हाउस विद स्लोपिंग रूफ, ताकि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो या बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, छत के ऊपर वो सब इकट्ठा ना हो. इसके लिए पहाड़ों में स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है, स्लैंटिंग रूफ या स्लोपिंग रूफ जिसे हम लोग कहते हैं, ताकि
पानी हो चाहे बर्फ़ हो वो अपने आप यही फिसल कर नीचे आ जाए, या फिर अगर उसे साफ भी करना पड़े तो ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना हो। थर्ड वन, नील लिव्स इन अ प्लेस दैट इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस। ऐसा घर जो हमेशा बर्फ, ऐसे प्लेस पे वो रहता है जहाँ पे 12 महीने पूरा साल बर्फ पड़ी रहती है। विच ऑफ दीज हाउसेज कैन बी मेड यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस। तो जब मैंने आपको समझाया था कि ऐसी जगह पे जहाँ पे पूरा साल बर्फ पड़ी रहती है, तो उन लोगों के पास मेन सोर्स है बर्फ, आइस। तो वो लोग उसी से अपने घर बना लेते हैं और उन घरों को हम कहते हैं इग्लू। ठीक है। फर्स्ट वन, स्टिल्ट हाउस। सेकंड, अ हाउस विद द स्लोपिंग रूफ। एंड लास्ट वन इज इग्लू। डन। ईवीएस में आपका इतना ही है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। विच ऑफ दिस बेस्ट, ये कौन सा हाउस है बेटा? तो आपका आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। एक तो कच्चा हाउस है, सेकंड वीक भी होते हैं, कच्चा हाउस वीक होते हैं। और सेकंड में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये घर कौन सी चीज़ों से बना होता है, आपका आंसर रहेगा मड, स्ट्रॉ एंड स्टोन। सेकंड ऑप्शन आप लोग टिक करोगे। प्रशांत कहता है कि उसके पास एक ऐसा घर है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और वो टायर्स पे चलता है, व्हील्स पे चलता है। तो आंसर आपका रहेगा कारावैन, जो आपका सी ऑप्शन है। वर्कशीट नंबर 3 जो है उसमें आपको पिक्स दी गई हैं। इन घरों को आपको पहचानना है और नीचे इनकी स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। जैसे हाउस बोट में एच लिखा हुआ है, आगे की स्पेलिंग आपको खुद लिखनी है। पहचानिए पहले इन फोटोज़ को, इन पिक्स को पहचानिए, उसके बाद आप लोग स्पेलिंग लिखेंगे। हाउस बोट, इग्लू, कारावैन, बंगलो, स्काईस्केपर। लास्ट जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 3, उसमें प्रिया ऐसी जगह पे रहती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे स्टिल्ट हाउस मीन जो पोल्स पे या स्टिक्स पर घर बनाए जाते हैं। सेकंड, एलिस की बात की गई है जो माउंटेन्स में रहता है। तो माउंटेन्स में मोस्टली हमें स्लोपिंग रूफ, हाउस विद स्लोपिंग रूफ देखने को मिलते हैं, ताकि जब, क्योंकि पहाड़ों में बारिश और बर्फ़ जो होती है ज़्यादा होती है, तो बर्फ़ जब भी हो तो छतों पे वो सारा मटेरियल मीन्स पानी या बर्फ़ जो है वो इकट्ठा ना हो, वो अपने आप या तो उतर के नीचे आ जाए, या फिर अगर मेहनत भी करनी पड़े तो कम मेहनत करनी पड़े, इसलिए वहाँ के लोग स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। लास्ट है, नील के बारे में बताया गया है जो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे 12 महीने पूरा साल बर्फ़ ही पड़ी रहती है। तो वो कौन से घर में रहता है? इग्लू। ऐसे घर जो बर्फ के, आइस के ब्लॉक्स काट करके बनाए जाते हैं, बर्फ से बना हुआ घर, उसे कहते हैं इग्लू। यही है बेटा आपकी वर्कशीट में आज। Do your work neatly and beautifully. Still, if you are having any doubt, you can contact me. Thank you, beta. Have a good day.